Assalamu alaikum. I'm Dr. Ikra from Edo Hospital. Today the topic of discussion is blepharitis. अब ब्लेफराइटिस होता क्या है? ब्लेफराइटिस है हमारी जो ये पलकें हैं, इनकी सोजिश को ब्लेफराइटिस बोलते हैं। इसके दो एग्जाम है। फॉर एग्जांपल इसका एंटीरियर ब्लेफराइटिस और पोस्टीरियर ब्लेफराइटिस। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है एंटीरियर ब्लेफराइटिस। अब एंटीरियर ब्लेफराइटिस में पेशेंट्स हमारे पास आते कैसे हैं? हमारे पास वो आते हैं कि मुझे आंखों में इचिंग होती है, मेरी आंखों में खुश्की है और मुझे छोटे छोटे आंखों में दाने बनते हैं। इसकी 4 स्टेजेस होती हैं। फॉर एग्जांपल जो कि हमारे पास मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट करते हैं वो सेकंड स्टेज तक आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम उसको मुआयना करता शुरू करते हैं तो आंखों की जो ऊपर वाली लैशेस की लेयर है उसके ऊपर अच्छा खासा एक इन्फ्लेम्ड मार्जिन होता है। अब ये होता क्यों है? इसकी कोई ख़ास वजह मालूम नहीं है, बस ये आंखों की जो पलकें हैं उसकी सोजिश को कहते हैं। अब ये बेहतर कैसे होता है? इसका रेगुलरली जो आप कर सकते हैं इसके साथ, नंबर 1, आप अपने रेगुलरली घर पर अपनी पलकों की सफाई करेंगे। आप पलकों की सफाई कैसे कर सकते हैं? आप बेबी शैम्पू फॉर एग्जांपल कोई भी अच्छी सी कंपनी का, नेक्सटन, मदर केयर, आप जॉनसन्स कोई भी ले सकते हैं। इसको थोड़े से पानी में मिला के, नीम गर्म हो जाए, ठंडा पानी हो जाए, जैसे आपको सूट करता है, थोड़े से 2-3 कतरे उसके मिला के इसकी झाग बना के रोज़ाना अपनी अपनी आँखें धोनी है। उससे इसकी शिद्दत कम हो सकती है। इसका मुकम्मल कोई ख़त्म रेमेडी नहीं है, ये मुकम्मल तरीके से जाता नहीं है, इसकी अपनी मर्ज़ी है। जब आप पलकों की खुश्की की सफाई करेंगे उससे इसका आना कम हो सकता है, इसकी शिद्दत कम हो सकती है। इसको फर्दर और स्टेजेस में जाने से हम रोक सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल जब पेशेंट आया, मैंने उसका मुआयना किया, मैंने उसको सबसे पहले ये तदबीर देनी है कि फॉर एग्जांपल आप रोज़ाना अपनी आँखें शैम्पू से धोएंगे और इसको अच्छी तरीके से सुबह शाम धोएंगे। अगर दिन में एक दफ़ा भी इस्तेमाल करते हैं शैम्पू से आँखें धोते हैं, परफेक्टली फाइन। अब फॉर एग्जांपल उसके अलावा क्या ट्रीटमेंट है वो तो हम कंडीशन देख के दवाई देते हैं। कुछ माइल्ड स्टेरॉइड्स, माइल्ड एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट, अब स्टेजेस पे भी डिपेंड करता है किस स्टेज में आप आए हो। शुरू में तो हम माइल्ड कोई दवाई देते हैं, लेकिन जैसे ही अगर फॉर एग्जांपल इस खुश्की की वजह से अगर आपकी लैशेस के फॉलिकल्स बंद हो गए हैं, आपके ग्लैंड्स के मुंह बंद हो गए हैं और फिर दाने बनना शुरू हो जाते हैं आंखों में, उसका फिर अलग फर्दर ट्रीटमेंट है। अगर वो अब इन्फेक्टेड है तो उसके लिए फर्दर एंटीबायोटिक्स ओरल भी दे सकते हैं और आंखों में डालने के लिए भी। और अगर उस तरह की कंडीशन कोई नहीं है, साइलेंट दाने हैं, मतलब कोई सोजिश दानों में कोई तपिश या उससे इन्फेक्शन या कोई डिस्चार्ज नहीं है, फिर हम उसको थोड़ा सा सफाई करते हैं। सफाई से इसका आना कम हो सकता है, इसकी शिद्दत में कमी हो सकती है, लेकिन यह मुकम्मल तौर पे इसका कोई इलाज नहीं। सेल्फ रिमिटिंग है, खुद आता है खुद जाता है। वह सफाई करेंगे इससे स्लो डाउन हो जाएगा प्रोसेस। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी होता है तो ज़रूर एक दफ़ा अच्छी मुआलिज से चेक कराना ज़रूरी है। जैसा कि आपको पता है ईडो हॉस्पिटल में अच्छे मुआलिज मौजूद है, आप आए अपना मुआयना कराएं, हम आपको इवेल्युएट करेंगे और देखेंगे कि आपको किस चीज़ की और किस तरह की ट्रीटमेंट की ज़रूरत। वैसे ही मैं सबको ये रिकमेंड करूँगी कि यूजुअली हफ्ते में 2 से 3 बार ज़रूर आंखों को माइल्ड नीम गर्म पानी में शैम्पू डाल के उसे अच्छी तरीके से आंखें धोएं, ताकि हमें कोई ऐसी एलर्जीज़ या फॉर एग्जांपल ऐसी सोजिशों का सामना ना करना पड़े। और याद रखिएगा, शैम्पू जो है वो बच्चों के सर वाला हो जो आंखों में नहीं लगता। एडल्ट शैम्पू नहीं यूज़ करने, बच्चों के शैम्पू हो। बच्चों की अच्छी कंपनियाँ मौजूद है शैम्पू की, जिसमें बेबी, जॉनसन्स, जिसमें नेक्सटन, जिसमें मदर केयर और भी काफ़ी जो आपकी आंखों को सूट करते हैं और पॉकेट फ्रेंडली हैं आपके, वो शैम्पू लेंगे। लेकिन बच्चों के सर का शैम्पू और कोई शैम्पू नहीं इस्तेमाल करना। शुक्रिया।